आज इस वीडियो में हमारे पास है ओप्पो का F33 5G फोन। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर जिनका अगर आप इस फोन के अंदर डेली यूज के अंदर यूज करोगे तो फोन को शॉर्टकट तरीके से यूज कर पाओगे। अगर ये फोन आपने ले लिया या इस फोन की आप लेने की सोच रहे हो तो आपके लिए ये वाला वीडियो काफी यूजफुल रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. इस फोन की फ्लैश लाइट को आप सेक करके ऑन कर सकते हो, जिसके लिए आपको फोन इस तरह से सेक करना पड़ेगा तो ये ऑन हो जाएगी। इस तरह से आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में एंड यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक कीजिए। स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करने पर स्क्रॉल करने पर सेक टू लॉन्च का फीचर मिल जाता है। यहाँ पर आप टॉर्च को सेलेक्ट कर दीजिए। अब टॉर्च को ऑन करने के लिए सिंपल आपको इस तरह से सेक करना होगा तो आप इसको इस तरह से ऑन करा सकते हो। इस फोन के अंदर आपको रेस टू वेक का फीचर मिलता है। जब जैसे कि आपका फोन रखा हुआ है, इसको आप जैसे पिकअप करोगे तो फोन का स्क्रीन लाइट है ये कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। चाहो तो आप इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। इसको ऑन करने के लिए आपको सिंपल जाना होगा फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल कीजिए। अब आपको एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने पर फिर से जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेस टू वेक, जिसको आप ऑन कर दीजिए। अब जैसे ही फोन को पिकअप किया करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आप इस फोन की ऐप आइकन स्टाइल को चेंज कर सकते हो। जो एप्लीकेशन आपको देखने को मिलती है इनकी स्टाइल को चेंज करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन करने के बाद वॉलपेपर पर आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे आपको आइकन्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें क्लिक करके आपको डिफरेंट आइकन के जो स्टाइल है वो देखने को मिल जाएंगे। किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे आप चाहो तो यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे कि आइकन का साइज रहता है उसको कॉर्नर साइज वगैरह चेंज करना हो, आइकन का साइज रिसाइज करना हो, ये सब ऑप्शन मिलेंगे। बाकी आप चाहो तो मोर पर क्लिक करके न्यू आइकन स्टाइल को डाउनलोड करना तो वो आप डाउनलोड भी इस फोन के अंदर कर सकते हो। फोन में आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर मिलता है। किसी भी फोल्डर को आप इनलार्ज कर सकते हो, जिसके लिए आप उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने पर इस तरह से इनलार्ज पर क्लिक करोगे तो ये इनलार्ज हो जाएगा। इसमें वही फायदा मिलता है, जितने भी एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर है उनको बाहर से ही टैप करके आप कुछ इस तरह से ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन का भी रिसाइज कर सकते हो। जैसे कि आपको प्ले स्टोर का करना हो तो उसकी लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको रिसाइज कर सकते हो, इस तरह का यहाँ पर रिसाइज कर सकते हो। तो ये भी काफी आपको अच्छा एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। फोन के कंट्रोल सेंटर को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। तो किसी को भी कहीं डिफरेंट जगह पे सेट करना हो तो पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करके आप जिस किसी को भी जहाँ कहीं भी सेट करके यूज करना पसंद करेंगे वहां पे इसको आप सेट कर सकते हैं। और चाहो तो यहाँ से किसी को रिमूव करके दूसरे किसी और को ऐड करना हो कंट्रोल को तो यहाँ पे आप दूसरे कंट्रोल को भी यहाँ पर इस तरह से ऐड करा सकते हो। फोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन का आप चाहो तो रीनेम कर सकते हो। जैसे कि प्ले स्टोर आप किसी और नाम से स्क्रीन पर देखना चाहते हो तो उसके ऊपर आप लॉन्ग टाइम प्रेस करने पर मोर फीचर के ऊपर क्लिक करके एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। जिस किसी भी नाम से आपको जो भी एप्लीकेशन रीनेम करना हो उसको आपको डालकर इस तरह से सेव कर देना है तो आपका एप्लीकेशन का रीनेम कुछ इस तरह से हो जाएगा। उनके अंदर आपको डोल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। किसी भी एप्स को डोल करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। स्क्रॉल करने पर एप्स के ऊपर क्लिक कीजिए या ऐप क्लोनर के ऊपर क्लिक करके जिस किसी भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पर देख रहे हो उनका क्लोन यूज कर सकते हो। चाहो तो अदर एप्स पर क्लिक करके कोई और एप्लीकेशन का क्लोन यूज करना तो यहाँ से आप उसको भी ऑन करा सकते हो। अगर आप फोन को ज्यादातर एक हाथ से यूज करते हो तो इस साइड के एप्लीकेशन को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है, आप अपने फिंगर को यहाँ तक नहीं पहुंचा सकते। तो फोन के अंदर एक बहुत बढ़िया फीचर मिलता है जिसको ऑन करने पर आप बहुत ही अच्छे से एप्स को एक्सेस कर पाओगे। इसके लिए आप स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंचिंग कीजिए। होम सेटिंग के ऊपर क्लिक करने पर आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करके यहाँ से आइकन पुल डाउन जेस्चर को ऑन कर दीजिए। अब कोई भी इस साइड का एप्लीकेशन एक्सेस करना हो तो वन फिंगर को आप कराइए, आपके सभी एप्स नीचे की ओर आ जाएंगे। किसी भी एप्स के ऊपर टैप करके आप इस तरह से उस ऐप को एक्सेस कर सकते हो। इस फोन के अंदर स्क्रीन के बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, जैसे कि फोन के अंदर फ्लेक्स थीम्स देखने को मिलती हैं। सेटअप करने के लिए जाना होगा फोन की सेटिंग में। यहाँ पर आपको होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करने पर ऑल फ्लेक्स थीम्स देखने को मिल जाएंगी, जिसमें अपनी फोन की जो स्क्रीन रहती है उसको बहुत ही बढ़िया से आप कस्टमाइज कर पाओगे। जैसे कि आप किसी भी थीम्स के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर जो नेम रहता है उसको रीनेम करना हो, कोई और नाम डालना हो, वो सब आप यहाँ पर डाल सकते हो। इसके अलावा इसको और भी अच्छी तरीके से कस्टमाइज करना हो तो वो भी आप कर पाओगे। जिसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो, इसको रिसाइज करना हो, ये सब आपको ऑप्शन मिलते हैं अलग अलग। बाकी कलर वगैरह चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हो। लॉक स्क्रीन पर जो शॉर्टकट मिलते हैं आप चाहो तो इन पे भी टैप करके इनको भी अगर रिप्लेस करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर पाओगे। फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी यहीं पर आपको मिलेगा, जिसके लिए आप एक स्टेप वापस आ जाइए। आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर मोर ऑप्शन में कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, जैसे कि यूआई का कलर चेंज करना हो तो यहाँ से यूआई कलर चेंज कर सकते हो। फिंगरप्रिंट एनिमेशन का स्टाइल रहता है, अगर आप उसको यहाँ से चेंज करना चाहो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। फोन के अंदर एस स्लाइडिंग का फीचर भी है, जैसे कि नोटिफिकेशन आने पर आप चाहो तो यहाँ पे एस स्लाइडिंग को ऑन कराना तो वो भी ऑन करा सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो कॉल आने पर भी आपकी ऑन रहे तो यहाँ से उसको भी आप ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर बहुत सारे जेस्चर के फीचर मिलते हैं जो कि काफी यूजफुल है, आपको जरूर से उनको ऑन करना चाहिए। इसके लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में ऑन करने के लिए और यहाँ से उसको स्क्रॉल करने पे मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर जेस्चर एंड मोशन के फीचर बहुत सारे मिलेंगे। तो सबसे पहले
ऑफ स्क्रीन पर जैसे काम करते हैं उनके बारे में जानते हैं। इसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर दीजिए। यहाँ पे ओ ड्रॉ करने पर आपको कैमरा एप्लीकेशन ऑन करने का फीचर मिलता है। इसको ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन रहेगी आपकी। ओ ड्रॉ करते ही आपके जो फोन का कैमरा एप्लीकेशन है इसको आप इस तरह से ऑन करा सकते हो। ऑफ स्क्रीन पर ओ ड्रॉ करके कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा फीचर रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे बी वाले ऑप्शन को ऑन करते हो तो ऑफ स्क्रीन रहेगी। यहाँ पे आप बी ड्रॉ करोगे तो फोन की फ्लैश लाइट को आप ऑन कर पाओगे इस तरह से। इसके अलावा यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल का फीचर है, इसको ऑन करोगे तो लॉक स्क्रीन से गाने को प्ले कर सकते हो। टू फिंगर को डाउन करके गाना प्ले हो जाएगा। इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो, प्लेबैक कर सकते हो। लॉक स्क्रीन से आप सारा कंट्रोल हो जाएगा। बाकी मोर कंट्रोल में आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट करके यूज करना चाहो तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे कि इसे किसी भी ऑप्शन को आप सेट करना चाहो तो यहाँ पे 3 डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि कॉल लगा सकते हो किसी को, स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हो। अगर आप ओपन एप्स पे जाके किसी भी एप्स को सेट करोगे तो वही एप्लीकेशन आपका लॉक स्क्रीन से एक्सेस हो जाएगा जो कि आप यहाँ पर सेट किए हुए हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को सेट किया है, ए ड्रॉ करते ही वही हमारा लॉक स्क्रीन से कुछ इस तरह से एक्सेस हो जाता है। तो आपकी ज्यादा यूज में जो भी एप्लीकेशन है उनमें आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। बाकी एक स्टेप यहाँ से वापस आएंगे, आपको डबल टैप से स्क्रीन ऑन करनी है और ऑफ करनी है, तो इन दोनों फीचर को आप ऑन करा लीजिए। स्क्रीन को ऑन करने के लिए डबल टैप करोगे और ऑफ करने के लिए भी आप डबल टैप करके इस तरह से स्क्रीन को ऑन ऑफ कर सकते हो, जिसके आप यहाँ से इन फीचर को ऑन कर सकते हो। फोन की वॉल्यूम डाउन प्रेस से टॉर्च ऑन करने का भी फीचर है फोन के अंदर, जिसके लिए आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब टॉर्च को ऑन करने के लिए आपको वॉल्यूम डाउन लॉन्ग टाइम प्रेस करना है ऑफ स्क्रीन पर, तो इस तरह से ही फोन की टॉर्च ऑन हो जाएगी। इसके अलावा नीचे की ओर आपको कॉलिंग के कुछ डिफरेंट फीचर मिलते हैं, अगर आप चाहो तो इनको भी ऑन कर सकते हो। जैसे कि लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर है, इसको ऑन करोगे तो किसी भी कॉल को आंसर करने के लिए आपको कोई भी स्क्रीन से टच करने की जरूरत नहीं होती है। कॉल आते समय आपको फोन केवल कान के पास ले जाना है तो आपके इस नंबर की कॉल ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। फिर आपको ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो किसी भी पर्सन से मान लीजिए आपकी हैंड फ्री पर बात हो रही है और हैंड फ्री फोन अगर आप कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की कॉल आपकी ऑटोमेटिक रिसीवर में स्विच हो जाएगी। तो चाहो तो आप इस फीचर को भी ऑन करा पाओगे। आपको फ्लिप टू म्यूट का फीचर मिलता है, अगर आप इस फीचर को ऑन कर लेते हो तो किसी भी कॉल को म्यूट करने के लिए फोन फ्लिप करके रखना पड़ेगा, तो आपकी इस नंबर की कॉल जो भी रहेगी वो इस तरह से म्यूट हो जाती है। फोन के अंदर आपको एआई के फीचर भी मिलते हैं, जैसे कि आप कोई फोटो वगैरह एआई की मदद से एडिट करना चाहो तो वो भी कर सकोगे। जिसके लिए कोई भी फोटो एडिट करने के लिए इसको ऑन कर लीजिए। अब इसको ऑन करने के बाद आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एआई एडिटर मिल जाता है, इसकी मदद से बहुत ही अच्छे से फोटो को एडिट कर सकते हो, जिसमें एआई की मदद से फोटो को डिकम्पोज कर सकते हो, जिसमें आपका फोटो ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाएगा अपने एरिया पर। और बाकी एआई इरेज का फीचर मिलता है, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करके किसी भी चीज को अगर फोटो से डिलीट करना चाहते हो तो उसको सेलेक्ट करके उसके ऊपर आप सर्कल करोगे, फोटो में से जो भी चीज आप डिलीट करना चाहते हो फिर आपकी डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे एआई ग्लो का फीचर मिलता है, अगर आप इस आइकन पर क्लिक करते हो कोई फोटो क्लिक करने पर तो एआई की मदद से फोटो पर आपका ग्लो सेट हो जाएगा, इसको आप सेट कर सकते हो। एआई परफेक्ट शॉट का फीचर भी है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करके किसी फोटो वगैरह को सेट करना चाहते हो तो उसमें क्या होगा, जैसे कि कोई फोटो वगैरह आप क्लिक कराते समय आंखें क्लोज हो जाती हैं तो आप उनको सेट कर सकते हो। ये काफी डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इस पर क्लिक करके उनको आप सेटअप कर सकते हो। फोटो की क्वालिटी कभी भी कम होती है, आप क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहो तो एआई की मदद से वो भी आप यहाँ पर कर पाओगे, जो कि आपको यहाँ पे एचडी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कोई फोटो ब्लर क्लिक हो जाता है तो एआई की मदद से अनब्लर कर सकते हो। अगर फोटो में लाइटिंग वगैरह आ जाती है तो इस आइकन पर क्लिक करके आप लाइटिंग को भी एआई की मदद से रिमूव कर पाओगे। किसी भी फोटो से अगर फोटो का कटआउट सेलेक्ट करना हो तो वो भी इस फोन के अंदर कर पाओगे। जैसे कि आपको कटआउट सेलेक्ट करना है तो उसके लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखिए कुछ इस तरह से, तो ऑटोमेटिकली इसका कटआउट सेलेक्ट हो जाएगा, जिसके लिए आप सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर इसको कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट करना हो तो वो ऑप्शन भी आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। फोन के अंदर अगर कोई फोटो या वीडियो हाइड करना हो तो गैलरी के अंदर ही कर पाओगे। जैसे कि आपको ये वाला फोटो हाइड करना है तो इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने पर मोर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सेटिस प्राइवेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से क्लिक करके आप इसको हाइड कर सकते हो। और जो भी आपने हाइड किया है उसको देखने के लिए दोनों में से किसी एक ऑप्शन के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी लॉक डालना पड़ेगा और आपने जो भी हाइड किया था वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फोन के अंदर सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फीचर मिलते हैं जो कि आपको जरूर से ऑन करना चाहिए। तो इसके लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में और यहाँ से स्क्रॉल करने पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना होगा, जिसमें आपको एक ऑप्शन जरूर से ऑन करना है। यहाँ पर आने के बाद आप स्क्रॉल करोगे तो मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर पावर ऑफ का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। इसको ऑन करने पर क्या होगा, अब फोन को जब भी आप स्विच ऑफ करोगे तो फोन का पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो भी फोन का स्क्रीन लोगे तभी आप फोन को स्विच ऑफ कर सकते हैं। फोन में आपको बाय डिफॉल्ट ऐप लॉक, ऐप हाइड जैसे सभी फीचर मिलते हैं। अगर किसी भी टाइम आपको ऐप लॉक करना हो या हाइड करना हो तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक करके यहाँ पे एप्स को लॉक करने का और हाइड करने का दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपको कभी भी इस फोन में 2 एप्लीकेशन एक साथ यूज करनी हो तो वो भी आप कर पाओगे। जिसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन यूज करना है, इसके साथ कोई और एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं तो 3 फिंगर्स आप कीजिए, जिसके बाद आपके फोन का जो स्प्लिट स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगा।
जाएगा। फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का आप यूज़ करना चाहते हैं उसके ऊपर टैप कर लीजिए, 2 ऐप्स एक साथ एक ही स्क्रीन पर इस तरह से आपके ऑन हो जाएँगे। इस फ़ोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी मिलता है, जिसको ऑन करने पर आप किसी भी ऐप्स को फ्लोटिंग विंडो में यूज़ कर पाओगे। तो ऑन करने के लिए जाना है फ़ोन की सेटिंग में, स्क्रॉल करने पर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक कीजिए या स्मार्ट साइड बार के ऊपर क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। अब साइड बार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ ऐप्स वगैरह आपको सेट किए हुए देखने को मिल जाते हैं। अगर इनमें से किसी भी ऐप्स को एक्सेस करते हो, तो वो आपका कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होता है, जिसमें यहाँ से क्लिक करके इसको रिसाइज़ वगैरह करना हो तो वो कर सकते हो इस तरह से। अगर मिनिमाइज़ करना हो तो इस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हो और सभी ऐप्स का सपोर्ट रहता है। आप ऑल के ऊपर क्लिक करके जिस किसी भी ऐप्स को यहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं, उसके ऊपर टैप कराइए, वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑन हो जाएगा। इस फ़ोन के अंदर आपको शेयर विद आईफ़ोन का फीचर मिलता है। अब तक क्या होता था, आईफ़ोन से आप फाइल को ना ले सकते थे, ना उसको शेयर कर सकते थे। पर इस फ़ोन में ऐसा मिलता है एक फीचर, जिसकी मदद से आप आईफ़ोन को फाइल दे भी सकते हो और उससे ले भी सकते हो। तो इसके लिए आपको कंट्रोल सेंटर ऑन करने पर यहाँ पे शेयर विद आईफ़ोन का फीचर मिलता है। इसको आपको इस तरह से ऑन कर लेना है और आईफ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करा देना है। वो प्लस करके एप्लीकेशन आता है, जिसको आईफ़ोन स्टोर से डाउनलोड करा दीजिए। तो आप इस फ़ोन से उसको फाइल शेयर कर सकते हो और आईफ़ोन से इस फ़ोन में भी फाइल को रिसीव कर सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको नोटिफ़िकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलता है। आप कोई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर अगर आपको मैसेज करने के बाद डिलीट कर देगा और आप उस मैसेज को नहीं देख पाते हो, तो उस डिलीट मैसेज को भी आप देख सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा फ़ोन की सेटिंग में, स्क्रॉल करने पर नोटिफ़िकेशन एंड क्विक सेटिंग पर। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोर सेटिंग। इस पर क्लिक करने पर नोटिफ़िकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। जो भी मैसेज आपके डिलीट हुए होंगे, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिलता है। ऑन करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद जब आप स्क्रॉल करोगे, तो एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने पर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर मिल जाएगा। यहाँ से इसको ऑन कर दीजिए। अब कभी फ़ोन को एक हाथ से यूज़ करना चाहते हैं, तो वन फिंगर को डाउन करके एक हाथ से इस फ़ोन को आसानी से यूज़ कर पाओगे। यहाँ से एक स्टेप वापस आओगे तो आपको ग्लव्स मोड का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखते हो, तो फ़ोन को ग्लव्स पहन के भी आप बहुत ही बढ़िया से यूज़ कर सकते हो। इस फ़ोन के अंदर अब आपको फाइल शेयर का एक काफ़ी बढ़िया फीचर मिलता है, जिसको आप डिफरेंट तरीके से फाइल में शेयर कर सकते हैं। जैसे कोई फाइल वगैरह आपको कहीं पर शेयर करनी हो, तो उस फाइल के ऊपर प्रेस एंड होल्ड करने के बाद जिस तरह से आप नीचे की ओर लेके आओगे, तो यहाँ पर आपको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म वगैरह देखने को मिल जाएँगे। कहीं पर भी इसको शेयर करना चाहो, तो यहाँ से इस तरह से क्लिक करके कहीं पर भी इसको डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये थे इस फ़ोन के कुछ अमेजिंग फीचर, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं आपको इनके बारे में जान के काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।